आलोक जी, बीजेपी वाले, एनडीए वाले आरोप लगा रहे हैं कि आपने उनके बहुत सारे वादे चुरा लिए। जवाब दीजिए आलोक जी, बोलिए। देखिए, मुझे लगता है बढ़ा चढ़ा कर वो दिखाते हैं। अगर आप महाराष्ट्र का मैनिफेस्टो देखें उसको भी, और हरियाणा का, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें कॉपी ही कर ली थी। इसी तरह से अगर छत्तीसगढ़ का आप देखते तो उसमें भी पूरी तरह से उन्होंने हमारी ही तमाम बिंदु जो थे वो कई जगह तो शब्द शब्द कर लेते थे, लेकिन केवल उसमें संकल्प पत्र में लिख लेने से नहीं है। दो तीन चीजें यहाँ पर निकलती हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, खासतौर पर मोदी जी जो बात करते हैं कि एग्रीकल्चर और तमाम चीजें, फिर उसको ही बढ़ चढ़कर वो लेकर आते हैं। ये बड़ा विडंबना है, बड़ा अजीब है कि आप जिस चीज को क्रिटिसाइज करते हैं उसी को फिर आगे बढ़ चढ़कर करना शुरू कर देते हैं। दूसरी चीज ये है कि अभी मैं महाराष्ट्र का भी देख रहा था। अब आपने का जो सवाल दूसरा है राष्ट्र की बात में कि भाई कौन इसमें बाजी मारेगा, कौन क्या करेगा। अभी महाराष्ट्र की मुंबई बेस्ड कई सिविल सोसाइटीज ने मिलकर पूरा ये 2019 के बीजेपी का जो मैनिफेस्टो था उसको पूरी तरह से देखा, स्टडी किया, और इसमें पाया कि खास तौर पर जो एनर्जी से रिलेटेड 5 प्रॉमिस किए थे उसमें से एक भी पूरा नहीं हुआ। लेबर से रिलेटेड 7 किए, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड 16 प्रॉमिस थे, पानी से रिलेटेड 8 प्रॉमिस थे। इन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र जो है वो पूरी तरह से उसको हम सूखा रहित बना देंगे। आज हालत यह है कि महाराष्ट्र के अंदर जो सूखा प्रभावित क्षेत्र है वो पिछले 5 साल में बढ़ गया है। तो जो वादे बीजेपी करती है उस पर कभी खरा नहीं उतरती है। छत्तीसगढ़ में इन्होंने कहा था कि 3100 रुपए हम धान के रेट देंगे, फिर वहां पर 2200-2300 रुपए में धान बिका इस सीजन में भी। अभी पीछे भी हरियाणा में इनके जो मुख्यमंत्री अभी बने हैं नायब सिंह सैनी जी, उन्होंने चुनाव प्रचार में ही कहा था कि लिख के रख लो कि 3100 रुपए में धान बिकेगा। फिर आज वो 1800 और 1900 रुपए में धान बिक रहा है, पूरा नहीं करते हैं। यूपीए 1 हो, यूपीए 2 हो, हमने जो तमाम वायदे किए उनको पूरा किया। आज जिस तरह से तमाम चीजें मोदी जी ने बोली 2014 के बाद से अभी तक उनके सब कुछ विपरीत किया। मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं, और मुझे पता है कि महाराष्ट्र के लोग भी पूछना चाह रहे होंगे, ये जो वादे आपने किए इस बार खरगे जी की नसीहत के बाद, आपने गुणा भाग करने के बाद ही ये वादे किए हैं ना? ऐसा तो नहीं कि जितनी चादर है उससे बाहर पैर पसार दिए वादे करने में? देखिए, हमेशा से जो वायदे किए जाते हैं वो गुणा भाग करके ही किए जाते हैं। खड़गे जी हमारे परिवार के बड़े हैं, अध्यक्ष हैं हमारे, तो हमें बार बार क्या 10 बार कह सकते हैं कि जो भी वायदे करो उनको मोल भाव करके, नाप तोल करके, गुणा भाग करके तब करना। इसमें तो कहीं पर कोई आपत्ति नहीं है, तो स्वागत योग कदम था। लेकिन स्वागत योग कदम क्या नहीं था कि मोदी जी ने मजाक बनाया और फिर ट्वीट को अपने को डिलीट करके भाग गए। अब हम पूछना चाहते हैं, गुजरात में जिस दिन मोदी जी उस राज्य के मुख्यमंत्री बने 9000 करोड़ कर्जा था मात्र, आज 5 लाख करोड़ कर्जा है गुजरात के ऊपर। और गुजरात तो तमाम राज्यों से आगे था, पहले भी प्रॉस्पेरस था। वहां तो हमारी सरकार ही नहीं है 25 से 28 साल से। तो गुना भाग कौन नहीं करता, ये तो पूरा देश देख रहा है। मोदी जी नहीं करते हैं, उनकी सरकार नहीं करती। वो तो बड़े बड़े वायदे करते हैं। रेल मंत्रालय के बारे में क्या क्या वायदे नहीं हुए थे और फिर बाद में क्या हुआ। क्या आज आए दिन रेल एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये किसने कैलकुलेट किया था भाई? आप बताइए किस तरह से। कहा तो ये था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे और फिर हम देश को पता नहीं क्या बना देंगे, और 5 किलो राशन पर लाकर आपने रोक दिया। वो भी 5 किलो राशन भी जो है फूड सिक्योरिटी बिल, फूड सिक्योरिटी एक्ट हम पास करके गए थे, केवल वही है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, और फिर देश की तमाम चीजें बेचते चले गया। तमाम चीजों को आपने जिस तरह से अपने मित्र मंडली को दिया औने पौने दामों में और तमाम चीजों में। आलोक जी, आप पर आरोप ये लग रहा है कि लड़की बहन योजना जो महायुति की चल रही है, आपने उसकी कॉपी की, उसकी नकल की और उसको बढ़ाकर आपने 3000 रुपए देकर उसका नाम बदल दिया महालक्ष्मी योजना। क्या ये सही है? क्या जो योजना अभी चल रही है पिछले 3 महीने से, वो 5 साल से इनको याद नहीं आई थी? उस तरह की योजना तो कमलनाथ जी की सरकार में भी पूरी तरह से प्लान हो गई थी, मीटिंग हो गई थी, सब कुछ हो गया था, वो सरकार चली गई। तो क्या कमलनाथ जी की नकल इन्होंने की थी? और मध्य प्रदेश की नकल क्या फिर महाराष्ट्र ने की थी? और क्या कहने की बातें हैं मालिक जी, बात यह है कि कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है। आपने 3 महीने पहले आप एक योजना लेकर आए और टीचर्स के आपने खाते सील कर दिए। टीचर्स के बहुत बड़े वर्ग की तनख्वाहें नहीं जा रही हैं। आप केवल और केवल झुंझुना देते हैं।
वही लाडली बहना योजना महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के अंदर भी 4 महीने पहले आई थी या 3 महीने पहले आई है। 5 साल तक आप सोते रहते हैं, फिर आप योजना ले आते हैं। लेकिन मुझे लगता है देश अब समझ गया है पूरी तरह से कि आप किस तरह से लोगों को ओके प्रदीप भंडारी, ऑल राइट। अभी तक